का निवासी हूँ। मोहनी से यहाँ कथा व्यास जी की जो सुनने के लिए हीरा पब्लिक स्कूल में जो हर साल होती है, उस कथा को सुनने के लिए यहाँ आया। क्या कहेंगे, पिछले 26 साल से लगातार जिस तरह यहाँ मत भागवत कथा का आयोजन होता है, तो सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। जैसे आपने बताया कि रोहिणी से आप यहाँ कथा सुनते हैं। देखिए, ये भारत के संस्कार और संस्कृति की देन है, क्योंकि जो ये कथा है जो पिछले 26 सालों से यहाँ हो रही है, ये जो स्कूल है ये केंद्र जो है ना संस्कृति का है। और जिस स्कूल के अंदर इस प्रकार से मद भागवत कथा का जो वाचन और ऐसे विद्वान पुरुषों के द्वारा हो, तो इसलिए यहाँ पर लोग सुनने के लिए आते हैं। और इस जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको भी भारत के संस्कार और संस्कृति के दर्शन होते। जिस स्कूल के अंदर इस प्रकार के माता पिता के दिए हुए, मैं पवन वंशी, जब आप स्कूल के अंदर आपने एंट्री की होगी तो स्वर्गीय हरबंस लाल जी जो उनके पिताजी का चित्र कुर्सी के ऊपर है। आज भारत के अंदर वो क्या रहा है, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान न करके जो वृद्ध आश्रम उसमें जाते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं पवन जी उस संस्कार को बच्चों के अंदर दे रहे हैं कि जो वृद्ध आश्रम है उसमें न जाकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे, वही हमारे लिए असली धर्म है, वही शास्त्र है। क्योंकि अगर इस संसार के अंदर कोई लेकर आया है तो हमारे माँ बाप हमें लेकर आए। माँ का जो है रोल, हम भगवान को भी माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि पिता कहीं ना कहीं कठोर होता है। माँ जो है बच्चे को मल मूत्र से भी बाहर निकालकर स्वच्छता देकर उसके अंदर भारतीय संस्कार और संस्कृति भरने का अगर कोई काम करती तो माँ करती है। इसलिए भगवान को भी माँ के रूप में माना जाता है। हर साल ऐसे यहाँ ऐसे भागवत गीता का आयोजन किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और मैं इस परिवार, ये हमारे रिलेटिव हैं और जब से हरबंस लाल वत्सी ऐसे जी थे तब से ही ये कार्य संपन्न हो रहा है और बहुत अच्छा काम है। इससे सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो ऐसे है कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रही है, वो ऐसे है कि ये आके यहाँ सुने देखे तो कम से कम हमारी संस्कार बच्चों को अच्छे मिले और अच्छी सभ्यता का ज्ञान हो। और भागवत कथा का आनंद मेरे ख्याल से पिछले, मेरे को याद है कि 25-26 साल से ले रहा हूँ, 25 साल हो गए होंगे। तो मेरे को आज भी याद है कि पहली बार जब मैं आया था यहाँ तो मेरे चप्पलें या जूते किसी चीज एक्सचेंज हो गए थे। और उसके बाद मैं तकरीबन यहाँ भागवत कथा का आनंद लेने हर साल समय निकाल के आता हूँ। और जो आनंद भागवत कथा सुनने में आता है, साथ साथ जो एनर्जी मेरे को मिलती है, इससे मैं इतना प्रफुल्लित होता हूँ कि बहुत उत्साह से मन लगाता हूँ इस भागवत कथा सुनने में। और यहाँ जो कृष्ण चंद्र जी इस कथा को कह रहे हैं, इसलिए बहुत सालों से, अगर 20-25 साल से कह रहे हैं वो, तो इनकी भी वाणी का भरपूर हम आनंद उठाते हैं। इसी तरह मैं देख रहा जो ठाकुर जी है पिछले 26 सालों से लगातार भागवत कथा का आयोजन हीरा पब्लिक स्कूल में करने आते हैं। और मैं देख रहा था कि आप भी झूम रहे थे और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु है जो झूम उठते हैं उनकी भागवत कथा को लेकर। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ये मेरे गुरु जी भी हैं और गुरु जी मेरे को यही बने। मैं जब भागवत 26 साल पहले शुरू हुआ था तो प्रथम बार में भी मेरी जो शुद्धता है, संस्कृत का श्लोक का जो उच्चारण है वो मेरे को खींचा, क्योंकि मैं भी संस्कृत से पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरे को इनके संस्कृत की वाणी, उच्चारण, व्याकरण इतना शुद्ध लगा, थोड़ी बहुत योग्य है। और इनकी कहने की कला ऐसी है कि हर से हर बच्चा भी, बुजुर्ग भी सब आसानी समझते हैं और फॉलो करते हैं। और मैं एक खास बात बताऊं कि हमारे गांव समालगा में बहुत लोग पीते थे, तपस्या समालगा जगह में, और मैं आपको बताऊं कि 90% छोड़ दिया, आज भी यहाँ शराब नहीं पीते हैं। तो इनके वाणी का ये प्रभाव हुआ और ये हर साल 26 साल होता है। इससे हमारे स्कूल बच्चे बढ़ते हैं, उनके संस्कार भी फर्क है। और स्कूल के बच्चे को देखो आप और यहाँ के स्कूल के बच्चे को देखो आप, बड़ा फर्क आएगा। इनकी शालीनता, उनकी शालीनता, इसका फर्क तो है, विशेष फर्क। कहाँ पे ये हो रही, कौन सी जगह है? ये समालगा जगह है, हीरा पब्लिक स्कूल
किसके द्वारा किया था? ये डॉक्टर पवन वत्स, शुरू तो इनके पिताजी पंडित हरिवंश सिंह वत्स किया था, लेकिन उसकी परंपरा रहते हुए और ये आजीवन होगा। आपको ये भी सूचना दे दूं, ये एक बार की नहीं है, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक यहाँ भागवत होगा। काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवत गीता का बहुत अच्छा पाठ करा रहे हैं, काफी दिनों से चला रहा है, सबको अच्छी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। और भाई साहब तो वैसे भी एजुकेशन की लाइन में है, तो पूरा क्या कहे, भागवत कथा होती चल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? हीरा पब्लिक स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में हर वर्ष की भांति शारदीय नवरात्रों में जो ये भागवत का आयोजन होता है, इस भागवत से सुनकर बहुत लोगों ने अपने विचार ऐसे कर लिए, जो शराब पीते थे, मदिरा करते थे, उन्होंने वे छोड़ दी और सत्कर्म के रास्ते पर चल दिए। ऐसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हमारी प्रेरणा मिलती है। और पवन वत्स जी तो एजुकेशन के क्षेत्र में सदैव लगे रहते हैं, इनके 4-5 स्कूल और भी खुल गए हैं, उससे भी शिक्षा का और क्षेत्र बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे यहाँ 99 से भागवत कथा ठाकुर जी करने लग रहे हैं, तो इससे हमें यही सीख मिलती है, जो हमारे सोशल वैल्यूज है, जो संस्कार दिए जाते हैं, तो इसी तरह की मतलब जो ठाकुर जी हमें बताते हैं, हम उसी राह पर चलते हैं। आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को? हाँ, मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को वीक में एक बार। तो ऐसे धार्मिक मैसेज भी दिए जाते हैं? हाँ, हम वहाँ पे मॉरल वैल्यूज भी देते हैं स्कूल में। युवा बड़ी संख्या में भागवत कथा सुनने आ रहे हैं, तो देखा कि आपके साथ। देखिए आजाद जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, देखो युवा चारों तरफ युवा ही युवा खड़े हुए हैं, तो ये जो पिछले 27 साल से जैसे यहाँ भागवत चल रही है और इस तरह के युवाओं को देखते हैं, इनके अंदर जो क्रेज बढ़ा है धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो धर्म बढ़ा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह के अनुष्ठान मैं तो कहूँगा सभी लोगों के द्वारा करवाते रहना चाहिए, जिससे के अंदर बच्चों के अंदर संस्कार भी आए और इनकी धार्मिक भावनाएं जो भी हैं इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। हीरा पब्लिक स्कूल में आए हुए, बढ़िया भागवत गीता का पाठ करते सुनी आपने? अभी जा रहे सुनने जा रहे। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। भागवत में मतलब काफी इंटरेस्ट था पहले से ही। हीरा पब्लिक हमें सही लगा और थैंक यू। ये ठाकुर जी महाराज हमारे, इनकी भागवत में हम पहले भी कई बार अटेंड कर चुके हैं वैसे तो, पर आज ये हमारा दोस्त है, इनके थ्रू हमें आज यहाँ पे आने का मौका मिला। स्पेशली सोनीपत से आए हम आज लोग, हम तीनों, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, काफी पावन माहौल है और अच्छा काफी। बाकी जो आपके दोस्त है, स्कूल में दोस्त है या जहाँ आप रहते हैं, उनको भागवत कथा सुननी चाहिए? जी जी, बिल्कुल सुननी चाहिए। ये तो ऐसी चीज है, लगभग जहाँ पे भी आपको मौका मिला, आपको थोड़ी बहुत देरी सही बैठ जाना चाहिए कम से कम। और मतलब एक हमें तो बड़े खुशनसीब है कि हम तीनों को ऐसे बार बार मौका मिलता है इधर आने का, किसी ना किसी के, तो वो भी ठाकुर जी महाराज इनकी भागवत कथा सुनने का। तो काफी हर किसी को एक बार कहीं ना कहीं बैठ के एक बार तो जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि जो आपकी उम्र है नौजवान के, उसमें आपको पता है कि किधर आपके दोस्त इधर उधर भी जाते हैं, उनको कोई संदेश ऐसा? सर अब आगे आप हम ही हैं, हमारी पीढ़ी है जो आगे इसको, देश को कुछ करेगी, जो इस कल्चर को बचा पाएगी, जो इस धर्म को बचा पाएगी, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा इस बारे में। तो मैं तो जितने भी हमारे दोस्त हम सारे, हम तो सबको वो करते हैं एक तरह से कि आओ भाई यहाँ पे तुम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से अपने इस कल्चर को, अपने इस धर्म को बचाओ, इस देश को बचाओ। थोड़ा गलत काम भी अगर कोई करता भी है तो उसको थोड़ा भाई छोड़ो भाई सब करना, और आओ ऐसे ऐसे इवेंट्स में आओ, कहीं भी मंदिर जाओ, रेगुलरली दान पुण्य करो, गौ माता को खिलाओ खाना वाना। तो हमारा तो सबका ऐसा ही है। और बाकी मैं अपने बाकी दोस्तों को भी बोलता हूँ कि ऐसे इवेंट्स में आपको लेना चाहिए पार्ट। क्या नाम है? लल्लू पंडित। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया समझ में आ रही है बात, भगवान का नाम लिया जा रहा है, पब्लिक भगवान का नाम सुनने के लिए इकट्ठी हो रही है सारी, बहुत अच्छा लिया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हीरा पब्लिक स्कूल समाल का। किसके द्वारा? पंडित कृष्णचंद शास्त्री उनके नहीं, इसको तो 20-25 साल हो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। लगातार आते हो? हाँ, नहीं हम तो कब लगातार आ रहे हैं, हमारे घर का है ना फंक्शन, हमारे घर का ही है।
फैमिली भी आती है? हाँ, फैमिली भी अच्छी है सब। क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को? इसमें भागवत कथा सुननी चाहिए, जवान हो चाहे बुढ़े हो, सबको सुनना चाहिए। भगवान जो रास्ता मिलता है। जी कहाँ पे आए? समालका में आए हैं जी। यहाँ पे भागवत कथा चल रही है हीरा पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने या भागवत कथा सुनने। कैसा लगता है भागवत कथा? जी बहुत अच्छा लगता है, मन पवित्र होता है। पहली बार आए? नहीं, हम तो आते रहते हैं। दोस्तों को क्या कहेंगे? सॉरी, दोस्तों को क्या कहेंगे? सभी को आना चाहिए भागवत कथा सुनने के लिए। मन पवित्र होता है, सोच अच्छी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, केशव। कितने क्या कहेंगे? भागवत कथा चलने में देख रहे हैं कि आप प्रसाद लेके यहाँ पहुंचे। हाँ जी, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जरूर आना चाहिए मन की शांति के लिए। आजकल की युवा पीढ़ी है, इस तरफ ध्यान ज्यादा कम देती है, लेकिन इस तरफ आपका अगर रुझान ज्यादा बढ़ेगा तो आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप अपनी जिंदगी में सुखी रह पाएंगे।